हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे जैक बोर्ड क्लास 8 इंग्लिश चैप्टर 1 में जो पोएम दिया हुआ है माय मदर, और इसके कवि हैं एपीजे अब्दुल कलाम। पोएम पढ़ने से पहले बिफोर यू रीड में पोएम का हमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि आखिर पोएम में हमें बताया क्या गया है। सो हमें जैसे कि टाइटल से पता चल रहा है कि माय मदर यानी इस पोएम में माँ के बारे में बताया गया है। हु लव्स यू द मोस्ट इन द फैमिली, आपको आपके परिवार में सबसे ज़्यादा प्यार कौन करते हैं। When you feel sick or get hurt, whom do you want close to you? जब आप बीमार पड़ते हैं या फिर आपको चोट लग जाती है तो आप किसे अपने करीब पाना चाहते हैं। The fondest memories of our childhood days are the moments spent with our mothers. यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि हमारी बचपन की जो सबसे प्यारी यादें हैं वो हमारे माँ के साथ बिताए गए पल ही है। Dr. APJ Abdul Kalam has portrayed similar feelings in the poem as he remembers his mother on a moonlit night. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है उन्होंने अपने अनुभवों को इस कविता में प्रस्तुत किए हैं जब वे एक चांदनी रात में अपनी माँ को याद करते हैं। रीड टू फील, अनुभव करने के लिए पढ़िए। सी वेव्स मतलब होता है समुद्री लहरें। गोल्डन सैंड यानी सुनहरी रेत। पिलग्रिम्स फेथ यानी तीर्थ यात्रियों का जो विश्वास। रामेश्वरम मॉस्क स्ट्रीट ऑल मर्ज इनटू वन माय मदर। मर्ज का मतलब होता है एक जगह आकर मिल जाना, यानी कवि हमसे कहते हैं कि समुद्री लहरें, सुनहरी रेत, तीर्थ यात्रियों का विश्वास और रामेश्वरम में जो मस्जिद है उसकी गली, सब जो है एक जगह मिलकर उनकी माँ का रूप धारण कर लेते हैं। यू कम टू मी लाइक हेवेंस केयरिंग आर्म्स, और वो अपनी माँ को संबोधित करते हुए कहते हैं कि माँ, तुम जो है मेरी देखभाल करने के लिए स्वर्ग से आए हुए हाथों के समान हो। आई रिमेंबर द वॉर डेज व्हेन लाइफ वाज चैलेंज एंड टॉयल। मुझे जो है युद्ध के दिन याद है। युद्ध मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर या फिर द्वितीय विश्व युद्ध की बात हो रही है, जब उनका लाइफ जो है जीवन संघर्ष और कड़ी मेहनत से भरा हुआ था। माइल्स टू वॉक, आवर्स बिफोर सनराइज, वॉकिंग टू टेक लेसन्स फ्रॉम द सेंटली टीचर नियर द टेम्पल। वो जो है मीलों सफ़र तय करके सूरज उगने से घंटों पहले उठकर जग कर चलते हुए जाते थे मंदिर के पास एक संत स्वभाव के अध्यापक से शिक्षा लेने के लिए। अगेन माइल्स टू द अरब टीचिंग स्कूल, अब जो है वह दोबारा से मीलों सफ़र तय करके अरब पाठशाला में जाते थे। क्लाइंब सैंडी हिल्स टू रेलवे स्टेशन रोड, और रेतीली पहाड़ियों पर चढ़कर रेलवे स्टेशन के रोड तक पहुंचते थे। कलेक्ट डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर्स टू टेम्पल सिटी सिटीजन्स, और वहां जाकर वो क्या करते थे, वे न्यूज़पेपर अखबार इकट्ठा करते थे और उनको फिर टेम्पल सिटी यानी कि मंदिर का जो शहर है रामेश्वरम, वहाँ के लोगों को बेचा करते थे। फ्यू आवर्स आफ्टर सनराइज गोइंग टू स्कूल, और वो कह रहे हैं कि सूर्योदय के कुछ घंटों बाद स्कूल जाते थे। इवनिंग बिजनेस टाइम बिफोर स्टडी एट नाइट, और शाम के समय रात की पढ़ाई से पहले व्यापार के लिए भी समय निकालते थे। ऑल दिस पेन ऑफ अ यंग बॉय, और ये जो है एक छोटे से बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा कष्टदायी होता था। हमने आगे की लाइन्स में पढ़ा कि जैसे वो रेतीली पहाड़ियों पर चढ़कर रेलवे स्टेशन की रोड में जाते थे, वहाँ अखबार इकट्ठा करते थे, फिर उनको बेचा करते थे, मंदिर के पास जाकर वहाँ पे पढ़ाई किया करते थे। तो ये जो है एक छोटे बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा कष्टदायी हो जाता था। माई मदर यू ट्रांसफॉर्म्ड इंटू पायस स्ट्रेंथ विद द नीलिंग एंड बोइंग 5 टाइम्स फॉर द ग्रेस ऑफ द ऑलमाइटी ओनली माई मदर। वो अपनी माँ को कहते हैं कि मेरी माँ केवल सर्वशक्तिमान यानी कि भगवान या अल्लाह के सम्मान में दिन में 5 बार घुटनों के बल बैठकर तथा झुककर, यानी कि यहाँ पे नमाज पढ़ने की बात हो रही है, तुमने अपने आप को एक धर्मनिष्ठ पवित्र शक्ति में बदल दिया है। वो अपनी माँ को कहते हैं कि तुम जो है भगवान में इतनी विश्वास करती हो, उनके सम्मान में जो है नमाज पढ़ती हो, इसके साथ साथ क्या हुआ है, तुमने अपने आप को एक पवित्र शक्ति में बदल दिया है। योर स्ट्रॉन्ग पाइटी इज़ योर चिल्ड्रंस स्ट्रेंथ, धर्म के प्रति जो तुम्हारी ये गहरी निष्ठा है यही तुम्हारी बच्चों की शक्ति है। यू ऑलवेज शेयर्ड योर बेस्ट विथ हुएवर नीडेड द मोस्ट, और तुमने जो हमेशा ज़रूरतमंदों की सहायता की है। यू ऑलवेज गेव, तुमने हमेशा दिया है, एंड गिव विद फेथ इन हिम, और तुमने उसमें यानी कि भगवान या अल्लाह में विश्वास करते हुए दिया है।
आई स्टिल रिमेंबर द डे व्हेन आई वाज 10। मुझे आज भी वह दिन याद है जब मैं 10 साल का था। स्लीपिंग ऑन योर लैप टू द एनवी ऑफ माई एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर। और जब मैं तुम्हारी गोद में सो रहा था अपनी बड़े भाइयों और बहनों से ईर्ष्या से। ईर्ष्या मतलब होता है जलन। जब वो हम लोग बच्चे होते हैं और अपने भाइयों बहनों से जलन के मारे अपने माँ के पास रहते हैं कि नहीं, हमें इनके पास बैठना है, हमें इनके पास सोना है। ऐसा ही कुछ यहाँ पे कवि भी बता रहे हैं। इट वॉज फुल मून नाइट, माई वर्ल्ड ओनली यू न्यू मदर माई मदर। और वो जो है एक चांदनी रात थी और मेरा संसार सिर्फ तुम्हें ही जानता था, माँ, मेरी माँ। When at midnight I woke with tears falling on my knee। कवि कह रहे हैं कि जब मैं आधी रात में जाग जाता था और मेरे आंसू निकलकर मेरे घुटनों पर पड़ते थे। You knew the pain of your child, my mother। तो माँ सिर्फ तुम ही हो जो अपने बच्चे के उस दर्द को महसूस कर सकती थी। Your caring hands tenderly removing the pain। और तुम्हारे जो कोमल हाथ है, दुलार भरे हाथों का स्पर्श है, वो मेरे दर्द को दूर भगा रहा होता था। Your love, your care, your faith gave me strength। माँ, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी देखभाल और तुम्हारा जो विश्वास है वो मुझे ताकत देता है। टू फेस द वर्ल्ड विदाउट फियर एंड विद हिज जजमेंट। वो अपनी माँ से जो ये ताकत लेता है उससे वो क्या करता है, इस दुनिया का सामना करता है बिना डरे हुए, बिना किसी भय से। वी विल मीट अगेन ऑन द ग्रेट जजमेंट डे माई मदर। और कभी अपनी माँ को कहते हैं कि माँ, हम जो है अवश्य ही दोबारा मिलेंगे ग्रेट जजमेंट डे, यानी कि क़यामत के दिन में। माई मदर, मेरी माँ। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप